नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई बार आपके मन में यह सवाल तो आता ही होगा कि लोग पाप क्यों करते हैं और ये पाप कहाँ से आता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से आपके इस सवाल का उत्तर। पाप के बाप का नाम क्या है दोस्तों? एक बार एक पंडित जी का बेटा काशी में विद्या अध्ययन करने गए। 12 वर्ष तक पढ़ाई की, सब कुछ पढ़ लिया। वेद शास्त्र, पुराण, श्रुतियां, ग्रंथ, अरण्या, उपनिषद आदि पढ़कर वापस घर आया तो उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं, मुझे सब कुछ आता है। आप कोई भी प्रश्न पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा। पिताजी बोले, बेटा, जब सब तुझे आता है तो तू मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दे। बेटे ने कहा, पूछिए पिताजी। पिताजी ने पूछा, सिर्फ इतना बताओ कि पाप के बाप का क्या नाम है। तो उसके बेटे ने सोचा, पाप का बाप, ये तो मैंने कहानी पढ़ा ही नहीं। जो किताबें थीं पढ़ाई की उसमें देखने लगा। रात भर किताबें पढ़ता रहा मगर पाप का बाप नहीं मिला। पिताजी बोले कि तुमने इतनी पढ़ाई की, अभी तक तुझे पाप के बाप का भी पता नहीं। बेटे ने कहा, आखिर आपका बेटा हूं, अब तो पाप के बाप के नाम को ढूंढकर ही लाऊंगा, चाहे इसके लिए 12 वर्ष और क्यों ना बीत जाए। और वह पूर्ण काशी के लिए निकले। उस जमाने में साधन तो थे नहीं, पैदल चलना पड़ता था। काफी दूर तक चले। फिर पंडित जी के बेटे को प्यास लगी तो एक घर दिखाई दिया, तो वह उस घर में गए। वहां जाकर बोले, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, अगर कोई है अंदर तो मुझे पानी पिलाइए। तब एक स्त्री आई और उसने पानी पिलाया पंडित जी के लड़के को, और उसने पानी पिया। पानी पीने के बाद उसने पूछा कि यह घर किसका है। उस स्त्री ने कहा, पंडित जी, ये तो आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था कि यह घर किसका है। आपने पानी तो पी लिया है और अब पूछ रहे हैं कि यह घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, ये घर एक वेश्या का है। पंडित जी ने सुनते ही एकदम अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, शांतम ओम शांतम, मेरे द्वारा पाप हो गया। मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। अरे, पाप का बाप तो मिला नहीं, एक पाप और हो गया। लेकिन उस वेश्या ने कहा, पंडित जी, आप आगे कहाँ पधार रहे हैं। पंडित जी ने उसे सारी बात बताई और कहा कि पाप के बाप को ढूंढने वापस काशी जा रहा हूं। उस वेश्या ने सोचा कि 12 वर्ष जो काशी पढ़ के आए हैं तो भी उन्हें पाप के बाप का पता नहीं चला। यह पुण्य जा रहे हैं। अरे, वहां उन्हें मिले ना भी मिले, जब मेरे पास आए हैं तो मैं ही बता दूं उन्हें कि पाप का बाप कौन है। इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। और उस वेश्या ने बताया, लेकिन एक युक्ति से बताया, सीधे सीधे नहीं। वेश्या ने कहा, पंडित जी, आप बहुत थके हुए लगते हैं, शायद काफी दूर से आ रहे हों और आपको भोजन भी करना है। आप थोड़ी देर आराम करें, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूं, भोजन करके पधारे। पंडित जी ने कहा, तेरे घर का और मैं भोजन करूं? कदापि नहीं। पानी पी लिया, उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूं। वेश्या ने कहा, तो सीधा सामान ले लीजिए, आटा, दाल, घी, शक्कर मैं दे देती हूं, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लें। पंडित जी ने कहा, मुझको तुम्हारे घर का सीधा भी नहीं लेना, तू वेश्या और मैं पंडित। तब उस वेश्या ने कहा, पंडित जी, सीधा सामान ले लोगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें दूंगी। पंडित जी ने सोचा कि वो पाप का बाप तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, ये मोहरें हाथ से चली जाएगी। पंडित जी को तो इससे सीधा लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन 5 सोने की मोहरें दे रही हैं, ऐसा सुना तो तकलीफ खत्म। बोले, ठीक है, तेरा इतना आग्रह है तो मैं सीधा सामान ले सकता हूं। वैश्या ने पंडित जी को आटा, दाल, गई, शक्कर, सब सीधा सामान निकाल कर दे दिया। पंडित जी भोजन बनाने लगे तो वेश्या ने आकर कहा कि पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे घर का सीधा सामान भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए भोजन बना दूं तो कैसा रहेगा। पंडित जी बोले, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया, यही बहुत है। तू वेश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं करूंगा क्या। वैश्या बोली, चिंता मत करो पंडित जी, मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी ने सोचा, अब हो जाएगी 10 सोने की मोहरें। तब पंडित जी बोले, स्नान करके भोजन बनाए तो छूट है। तो वैश्या बोली, हाँ पंडित जी, मैं स्नान करके ही बनाऊंगी। वेश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, बस अब चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तब वैश्या ने बोला कि पंडित जी, आपने इतनी छूट दे दी
तो महाराज 5 निवाला मेरे हाथ से ले लो तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी ने सोचा कि हो जाएगी 15 मोहरें। बोले तो ठीक है, 5 निवाला तेरे हाथ से ले सकता हूं, पर 5 से आगे नहीं। वेश्या बोली, ठीक है महाराज जी, 5 बस। पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी, इधर वेश्या, बीच में थाली। वेश्या नेवला लिया, अपने हाथ में पंडित जी को देने के लिए अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया, और पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोल। जैसे ही पंडित जी निवाला लेने वाले थे तो वेश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारी और बोली, पंडित जी, आप बावला हो गए। तो पंडित जी गुस्से में बोले, तेरी इतनी हिम्मत, वेश्या होकर पंडित को थप्पड़ मारती है। तब वेश्या बोली, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो पंडित जी बोले कि मैंने क्या अपराध किया है? तब वेश्या ने कहा, आप मेरे घर का पानी पीते हैं। पंडित जी बोले, नहीं, आप मेरे घर का सीधा सामान लेते हैं। आप मेरे हाथ से बनाया भोजन करने के लिए क्यों तैयार हुए? पंडित जी बोले, तेरे भाव के कारण, प्रेम के कारण। तब वेश्या बोली, प्रेम के कारण नहीं। पंडित जी, यूं कहिए, लोभ के कारण आपको 15 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी ना, तब आप तैयार हुए। पंडित जी, अपनी डायरी में लिख दो कि पाप के बाप का नाम लोभ है। एकदम पंडित जी की आंखें खुल गईं और वेश्या के चरणों में गिर के बोले, आप कोई वेश्या नहीं, आप तो मेरी गुरु निकली। 12 वर्ष तक मुझे पता नहीं चला, जबकि मैं काशी में इतना पढ़ा, और यहां आपने 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।